हे माय ब्यूटीफुल व्यूवर्स, कैसे हो आप सब लोग। आई होप कि आप सब लोग ठीक होंगे एंड बढ़िया होंगे। तो बिना टाइम वेस्ट किए स्टोरी की तरफ चलते हैं। लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि जो हमारी नैना होती है वो थोड़ी वरिड थी, क्योंकि जिया का कुछ टाइम से पता नहीं चल रहा था और ना उसके कॉल लग रही थी। किसी को नैना के बारे में कुछ नहीं पता था। नैना कहती है हमें इस बारे में तारा जी से हेल्प मांगनी चाहिए, वो जल्दी जिया का पता लगा लेंगी। और इसके आगे नैना ने सब अभी बोला था कि नैना के बातें सुनकर यूवी बोला, मैं समझ सकता हूँ आप सबकी क्या कंडीशन है। आई नो आप लोग के मन में बहुत सी चीज़ें चल रही होंगी। नैना वहाँ से बाहर निकलकर तारा को कॉल करने के लिए निकल जाती है, लेकिन कॉल तारा की नहीं लग रही थी। वो बार बार डिस्कनेक्ट हो रही थी। वो उसे बार बार ट्राई करती है, कॉल करती है, मैसेज करती है, बट कोई रिस्पॉन्स नहीं था। कॉल बार बार डिस्कनेक्ट हो रही थी। तारा की कॉल नहीं लग रही थी। नैना इरिटेट होती है और अपना फ़ोन वहीं फ़र्श पर फेंक देती है। यार अगर थोड़ा नॉइज़ ज़्यादा आ रहा है तो प्लीज़ मैनेज करना, क्योंकि ये संडे को मैं रिकॉर्ड कर रही हूँ इवनिंग के टाइम पे, तो सॉरी प्लीज़। नैना इरिटेट होती है और अपना फ़ोन वहीं फ़र्श पर फेंक देती है, जिससे फ़ोन पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो जाता है। नैना के पास वानी आई और नैना के शोल्डर पर हाथ रख कर बोली, नैना प्लीज़ ख़ुद को संभालो, अगर तुम वीक हो जाओगी तो घर वालों को कौन संभालेगा। जिया को कुछ नहीं होगा, वो जहाँ भी होगी ठीक होगी। हमारी जिया बहुत ब्रेव है, उसे कुछ नहीं हो सकता। नैना अपने आंसू साफ़ करती है और वानी की तरफ देखकर कहती है, दी वो भी कॉल नहीं उठा रही हैं, उनका कॉल नहीं लग रहा। मैंने बहुत बार ट्राई किया है। क्या इतना नाम और ऐसे रुतबे का फ़ायदा जब किसी अपने के लिए हम कुछ कर ही ना पाएँ और ना अपनी फैमिली के साथ उनकी ज़रूरत पड़ने पर साथ दे पाएँ उनका। वानी ने कहा, नैना तुम ये सब मत सोचो। हालांकि हमने कभी ये चीज़ किसी के सामने और ना ही मीडिया के सामने अनाउंस की कि हम लोग सिंह फैमिली से बिलोंग करते हैं, बिकॉज़ हम अपना नाम खुद बनाना चाहते थे। हम चाहते थे कि लोग हमें हमारे नाम से जानें। और भी चीज़ें हैं, तो तारा की गलती नहीं है और हम खुद की वजह से जाने चाहे थे। लेकिन अगर हमने बता दिया होता ये तारा को, तो शायद अभी ऐसा कुछ नहीं होता और कोई हमारे साथ ऐसा मजाक करने की कोशिश नहीं करता। एंड आई एम श्योर जिया ठीक होगी, बस उसका पता चल जाएगा जल्दी, तुम परेशान मत हो। वानी फिर थोड़ी देर में कुछ सोचती है और नैना का फ़ोन मांगती है। नैना फ़र्श की तरफ इशारा करती है। वानी उस तरफ देखती है और अपने पर्स से अपना फ़ोन निकालती है। वानी नैना की तरफ देखकर कहती है, मुझे लगता है तुम ठीक कह रही हो। अगर ये सब तारा को पता चलेगा तो मुझे लगता है कि वो सब कुछ बहुत जल्द ठीक कर देगी। हमने पुलिस में भी इन्फॉर्म कर दिया है। अब पुलिस भी जिया को हर जगह ढूंढ रही है। थोड़ी देर बाद कुछ कांस्टेबल वहां आए और उन्होंने एक लड़के का नाम बताया। पुलिस ने सारी इन्फॉर्मेशन पूरी फैमिली को बता दिया था। तारा के डैड यूवी की तरफ देखकर बोले, क्या हुआ। पुलिस वालों ने उन्हें भी सब कुछ बता दिया, कुछ बताया और उस लड़के के बारे में भी। तारा को उनके डैड ने सोचा कि मैं बता दूं कि घर में क्या चल रहा है। फिर तारा के डैड ने कहा, मैं चल रहा हूँ तुम लोगों के साथ। यूवी ने अपना सिर हाँ में हिला दिया। मेहरबानी नैना, ये अपनी अलग कार वहाँ से लेकर निकल गए। तारा के डैड को कुछ सर्वेंट्स ने इन्फॉर्म कर दिया था कि ये तीनों भी वहाँ से उनके पीछे जा चुके हैं। तारा के डैड गुस्से में मेहर को कॉल करते हैं और उन्हें मना करते हैं कि तुम लोग यहाँ नहीं आओगे, यहाँ ख़तरा हो सकता है। वहाँ मेहर ये बात नहीं मानता और कॉल कट कर देता है। वो लोग अपनी अलग कार में निकल चुके थे। सब लोग बहुत वरिड थे। थोड़ी देर बाद ये लोग एक लोकेशन पर पहुंचते हैं जो शहर से काफ़ी ज़्यादा दूर थी। वो जंगल में थी। जंगल में एक छोटा सा घर था। सब लोग अपनी कार थोड़ी दूर पे पार्क करते हैं और वहाँ से पैदल जाने के लिए निकल पड़ते हैं। वो लोग बहुत आराम से जाते हैं। वो किसी को भी अलर्ट नहीं करना चाहते थे। वो नहीं चाहते थे कि वो लोग अलर्ट हो जाएं और वहाँ से भाग जाएं। इसी वजह से सब लोग वहाँ से धीरे धीरे आगे बढ़ रहे थे। पुलिस वालों ने नैना और वानी को कार में ही रहने के लिए बोल दिया।
पुलिस वालों ने नैना और वानी को कार में ही रुकने के लिए बोल दिया था। बाकी लोग जब घर के थोड़ा करीब आए तो वो देखते हैं घर के पास बहुत सारे लोग खड़े थे जो पूरे घर को घेर कर खड़े हुए थे। पुलिस वालों ने सारे लोगों को बेहोश कर दिया और फिर घर के अंदर चले गए। इधर कार में वानी, नैना और मेहर तीनों बैठे थे, लेकिन इन तीनों के लिए वेट करना बहुत मुश्किल था। तीनों को ऐसा लग रहा था जैसे 1 मिनट एक अरसे के बराबर गुजर रहा था। ये तीनों अब खुद को और ज़्यादा रोक नहीं पाए और कार से निकल गए और घर के अंदर जाने लगे। इन तीनों ने घर के अंदर जाने के लिए पीछे का रास्ता तो चुना था, जिससे वो किसी की नज़र में ना आए और सबकी नज़रों से बच सकें। जब वो तीनों अंदर पहुँचे तो उन्होंने रूम के अंदर एक लड़की को देखा जो कुर्सी से बंधी हुई थी। उन्हें उसकी आवाज़ आई। जैसे ही ये आवाज़ उन तीनों के कानों में गई, उन लोगों ने उस आवाज़ को तुरंत पहचान लिया और हैरानी से उसकी तरफ बढ़ने लगे। उन तीनों के मुंह से एक ही नाम निकला, जिया। उन तीनों के दिल में एक दर्द सा होने लगा, जैसे कुछ था जो हो चुका है और उसकी उम्मीद शायद किसी ने नहीं की थी। उसकी आवाज़ काफ़ी थी उन लोगों के समझने के लिए, क्योंकि वो इस आवाज़ को अच्छे से पहचानते थे और ये आवाज़ किसी और की नहीं, जिया की थी। वहीं कुछ पुलिस वालों ने भी जिया की आवाज़ सुन ली थी। यूवी और तारा के डैड के कानों में भी वो आवाज़ जा चुकी थी। वो सब उस रूम की तरफ बढ़ने लगे। उन्होंने उसी रूम की थोड़ी दूरी पर देखा कि वहाँ नैना, जिया और मेहर भी खड़े थे। यूवी उन तीनों के पास आया और उन तीनों को कहा, तुम तीनों यहाँ क्या कर रहे हो? तुम तीनों जाओ, कार में बैठो। वो उन्हें वहाँ से भेजने लगा। वहीं रूम से आती जिया की आवाज़, जिसे सुनकर नैना की आंखें नम सी हो गईं। यूवी ने भी सभी को अलर्ट कर दिया और एक झटके में वो दरवाज़ा तोड़ दिया। अंदर का नज़ारा उन्होंने देखा कि जो जिया थी वो एक कुर्सी से बंधी हुई थी। उसके कपड़े कुछ फटे हुए थे। उसके फेस पर बहुत से थप्पड़ों के निशान थे। अंदर जिया बंधी हुई थी, जिसके हाथ पांव पूरी तरह से जकड़े हुए थे और उसके आसपास कुछ करीब 6 से 7 लोग मौजूद थे। और वहीं एक सोफ़े पर 4-5 लोग बियर पी रहे थे। वो चारों लड़के जिया के साथ ज़बरदस्ती करना चाहते थे, पर जैसे ही उन्होंने पुलिस को गेट पर देखा वो वहाँ से भागने लगे, लेकिन पुलिस ने उन्हें जल्द ही पकड़ लिया। नैना और अभी मेहर ने जिया को अपनी गोद में उठा रखा था और उसकी आंखें भी नम थीं। उसने कभी नहीं सोचा था कि कभी जिया, उसकी फूल सी बहन के साथ ऐसा कुछ हो सकता है। वहाँ तारा के डैड उसके पास आकर बोले, मेहर जल्दी से लेकर इसे हॉस्पिटल चलो, डॉक्टर्स को मैंने इन्फॉर्म कर दिया है। इस पर मेहर ने बोला, जी डैड। वो वहाँ से लेकर जिया को हॉस्पिटल के लिए निकल गए। उन्हीं के साथ वानी भी बैठ गई और वो खुद कार ड्राइव करने लगी। मेहर कार की पिछली सीट पर बैठा हुआ था और वो बार बार वानी से यही कह रहा था, तेज़ ड्राइव करो वानी, तेज़ ड्राइव करो, हमारे पास टाइम नहीं है। उसने जिया को अपनी गोद में उठा लिया और अंदर की तरफ जाने लगा। वो हॉस्पिटल आ चुके थे। इधर घर जिया की मॉम बहुत परेशान थी और घर के बाकी लोग भी बहुत परेशान थे। जिया मिल चुकी थी, इस बारे में घर वालों को भी इन्फॉर्म कर दिया था। वो लोग भी अब हॉस्पिटल आ चुके थे। जब उन्होंने जिया को ऐसे बेड पर देखा, वो लोग भी बहुत परेशान हुए और रोते हुए जिया की तरफ देखने लगे, ये क्या हो गया। नैना ने उन सबको सब कुछ बता दिया था, लेकिन सब लोग अभी भी बहुत परेशान थे। जिया की ये हालत देखकर सब घर वाले बहुत शॉक्ड हो गए। इस वक्त सबकी आंखें नम थीं। तारा की मॉम जो एक जगह खड़ी थी, उनकी नज़र तारा के डैड पर गई। वो उनके पास आकर घबराते हुए पूछने लगी, ये क्या हुआ, कैसे हुआ और हमारी बेटी थी कहाँ? आपने मुझसे वादा किया था कि आप उसे कुछ नहीं होने देंगे, फिर
आपके रहते हमारी जिया के साथ ये क्या हो गया। तारा की मॉम अब बहुत थक चुकी थी। वो देख रही थी कि तारा के डैड कुछ जवाब देंगे, लेकिन तारा के डैड कुछ नहीं कहते और वहाँ रूम की तरफ बढ़ गए और तारा की मॉम भी उनके पीछे आ गई। तभी बहुत से डॉक्टर्स आए जो जिया को ऑपरेट करने लगे। वो जिया की तरफ देखकर बोलने लगे कि बहुत से लोगों ने इसके साथ ज़बरदस्ती करने की कोशिश की, लेकिन तारा के डैड उस डॉक्टर को चुप कराते हुए कहते हैं, तो वो जो डॉक्टर्स होते हैं वो कहते हैं ठीक है, आप ज़्यादा परेशान मत हो, और उन लोगों को वहाँ से जाने के लिए कह देते हैं। जो नैना होती है वो रिक्वेस्ट करते हुए बोली, डॉक्टर क्या मैं यहीं रह सकती हूँ जिया के पास। डॉक्टर उसकी बात मान गए। पूरे ट्रीटमेंट के टाइम नैना ने जिया का हाथ पकड़ रखा था। उसके शरीर के निशान देखकर उसकी आंखों से आंसू रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे। तभी एक लेडी डॉक्टर नैना के पास आकर बोली, बेटा ऐसे कमज़ोर नहीं पड़ते, अभी तो तुम्हें इसे भी संभालना होगा। तुम खुद ऐसे टूट जाओगी तो इसे कौन संभालेगा। ये बोलकर उस लेडी डॉक्टर ने नैना के सिर पर हाथ रखा और सहलाने लगी। फिर उससे बोली, ये कुछ देर बेहोश रहेगी और जब इसे होश आएगा तो इसे पैनिक अटैक भी आ सकते हैं, तो तुम्हें इसका ख्याल रखना होगा और इसे संभाल लेना प्लीज़। ये बोलकर वो लेडी डॉक्टर बाहर चली गई और उन सभी को देखकर बोली, जिया के शरीर पर बहुत से निशान हैं जो चोट के हैं। उसके साथ बहुत गलत हुआ है और शायद बहुत बार हुआ है और न जाने कितने लोगों ने किया है। ये सारी बात तो रिपोर्ट के बाद ही पता चलेगी, लेकिन आप सब लोगों को हिम्मत अब रखनी होगी। आप लोग अभी हिम्मत मत हारो, अभी आप लोगों को इस बच्ची को भी तो संभालना होगा, इसलिए आप सब उसके साथ बिल्कुल स्ट्रांग होना होगा। ये बोलकर डॉक्टर वहाँ से जाने लगे। अंदर जिया का हाथ पकड़े नैना बैठी हुई थी। तभी उसे जिया की आवाज़ सुनाई दी, जो बहुत स्लो वॉइस में बोल रही थी। वो अपने कान जिया के मुंह के पास लेकर जाने लगी और सुनने की कोशिश करने लगी। जिया कह रही थी, मुझे जाने दो, मुझे छोड़ दो। वो गिड़गिड़ाते हुए बोल रही थी, मुझे छोड़ दो, मुझे जाने दो, तुम मुझे नहीं जानते, मेरी दी कौन है। वो तुम लोगों को छोड़ेंगे नहीं, वो तुम सबको मार देंगी जान से, तुम सबके टुकड़े टुकड़े कर देंगी। तो जिया के मुंह से तारा के बारे में ये सारी बातें सुनकर नैना को गुस्सा आने लगा। वो अपने मन में सोच रही थी कि जिया को पूरा भरोसा था कि तारा उसकी मदद करेगी, लेकिन जब ज़रूरत पड़ी तो वो उसके साथ नहीं थी। नैना कहती है, जिया मैं तुमसे वादा करती हूँ कि तारा किसी को छोड़ेंगी नहीं, वो तुम्हारे हर दर्द का बदला लेंगी। ये बोलकर नैना उस रूम से बाहर आ गई और वानी को कह दिया कि दी आप उसके पास जाकर बैठे, मैं आती हूँ। वो मेहर का फ़ोन उससे मांगती है। वो फिर एक बार तारा के नंबर पर कॉल करती है, लेकिन तारा का नंबर फिर नहीं लग रहा था। तो वो उसके असिस्टेंट पर कॉल करती है। असिस्टेंट भी कॉल नहीं रिसीव कर रहा था। वो उसे लगातार कॉल्स करती है, कई बार ट्राई करती रहती है और काफ़ी देर बाद उसका असिस्टेंट कॉल पिक कर लेता है। जब वो असिस्टेंट कॉल पिक करता है तो उसे लगता है कि ये फ़ोन तो मेहर का है, तो मेहर होगा। तो वो उससे पूछता है कि कोई ज़रूरत काम थी। तो इधर से वो जब सुनता है कि ये नैना की आवाज़ है, तो फिर वो उससे पूछता है कि मैम क्या हुआ, कोई ज़रूरी बात है। तो फिर नैना उसे सारी चीज़ें बताती है और तारा से बात करने के लिए कहती है। वो असिस्टेंट जाता है और तारा को फ़ोन दे देता है। जब तारा के असिस्टेंट ने उसे लाकर फ़ोन दिया तो उसकी एक मीटिंग चल रही थी। मीटिंग के दौरान जब तारा का असिस्टेंट उसके पास आया फ़ोन लेकर, तो तारा ने सब लोगों को रूम से बाहर जाने के लिए कह दिया। वो लोग रूम से बाहर चले गए, मीटिंग रूम से बाहर चले गए। तो फिर तारा ने फ़ोन लिया और बोली, नैना मैंने तुमसे कहा था ना कि मुझे काम है, तो इन दिनों मुझे डिस्टर्ब मत करना। लेकिन जब तारा सुनती है कि नैना रो रही है और उसके आंसू रुक नहीं पा रहे, तो वो कहती है, नैना रो मत, बताओ क्या हुआ। नैना उसे एक एक चीज़ रोते हुए बताती है। तो तारा कहती है, ठीक है तुम परेशान मत हो, मैं अभी आ रही हूँ, पहले तुम रोना बंद करो।
मैं अभी यहाँ से निकल रही हूँ, बस तुम रोना बंद करो। उसके बाद तारा ने वो कॉल डिस्कनेक्ट की और अपने असिस्टेंट से कहा, तुम हमारा प्राइवेट जेट रेडी करवाओ, अभी हमें निकलना होगा। तो जो तारा का असिस्टेंट होता है वो कहता है, मैम अभी हमारी बहुत सारी इंपॉर्टेंट मीटिंग्स बाकी हैं, अभी बहुत सारे कॉन्ट्रैक्ट भी लेने बाकी हैं। तारा बोली, उन मीटिंग्स को कुछ दिन के लिए कैंसिल कर दो, लेकिन अभी मेरे लिए मेरी वाइफ सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। जिस पर तारा का असिस्टेंट बोला, ठीक है मैम, अभी मैं प्राइवेट जेट रेडी करवाता हूँ। दूसरी तरफ नैना अपने रूम में बैठकर रो रही थी। फिर कुछ देर बाद उसने अपना फ़ोन उठाकर देखा, जो भी पूरी तरह से टूट चुका था। वो सोच रही थी वो फिर एक बार कॉल करे तारा को, उससे बात करे, लेकिन उसका फ़ोन तो टूट चुका था। फिर वो महर के फ़ोन मांगने की कोशिश करती, लेकिन फिर वो कहती वो तो अभी आ ही रही है। फिर वो जाती है वॉशरूम में, अपना फेस वॉश करती है और जिया के पास चली जाती है।